निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि निकाय चुनाव 2018 की तर्ज पर 2011 की जनगणना के अनुसार कराए जाएंगे। इस पर प्रवर समिति ने भी अपनी सहमति दे दी है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड नगर निगम संशोधन विधेयक 2016 को लेकर गठित प्रवर समिति की आज तीसरी बैठक हुई, जिसमें व्यापक चर्चा हुई। समिति के सदस्यों ने कहा कि संशोधन के लिए 1 महीने का समय और मांगा जाए ताकि कानून पूरी तरह से मजबूत बने और निकाय चुनाव 2011 की जनगणना के अनुरूप किया जाए। बता दें कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दिया है कि 16 दिसंबर तक निकाय चुनाव से संबंधित सभी कार्यक्रम जारी कर दिए जाएंगे, जबकि 25 दिसंबर तक त्रिस्तरीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम शामिल है। हमारे प्रवर समिति की जो बैठक अभी संपन्न हुई है, उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय समिति के माध्यम से हुए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि पहली बात तो यह है कि जो हमारा कमिटमेंट था कि हम चुनाव निकाय के कराएंगे, उसको लेके समिति ने भी आज अपना मंतव्य स्पष्ट किया कि 2011 की जनसंख्या के आधार पे जिस प्रकार से 2018 का चुनाव हुआ था, उसी आधार पे हम लोग ये चुनाव भी कराएंगे। एक तो स्पष्ट हो कि चुनाव हम लोग अब कराने की स्थिति में हैं बहुत जल्द। जो मैंने अपनी पहले भी आपको बताया था कि नवंबर 10 तक हम अपना कार्यक्रम हाई कोर्ट में सबमिट करेंगे और तत्पश्चात हम जो प्रक्रियाएं पूरी करके चुनाव कराने की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा, प्रवर समिति चूँकि व्यापक एक विचार विमर्श कर रही है मुद्दे पे, वो है हमारा, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि ये चाहे हमारा राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, सांस्कृतिक हो या अन्य जिस भी प्रकार के, इस पे हम व्यापक चर्चा अभी करने के लिए अभी हम समिति का कहना है कि अभी बैठ के और भी हम करेंगे, यानी कि उस पर और व्यापक चर्चा करेंगे। उसके समय को बढ़ाने के लिए हम माननीय अध्यक्ष विधानसभा से आग्रह करेंगे कि हमारा ये समय जो हमें अभी 8 तारीख समय समाप्त हो रहा है, उसका कार्यकाल बढ़ाया जाए। और हम लोग चूँकि जो हमारे सामने विषय है वो हमारे प्रदेश के हित में, उस नाते बहुत विरध चर्चा हम लोग करेंगे। और निश्चित रूप से जो हमारे जो विषय हमारे सामने है, और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि जितने माननीय सदस्य उसमें शामिल हैं, बहुत खुल के, बहुत अच्छे ढंग से उस पर व्यापक चर्चा कर भी रहे हैं। इसलिए मैं आवश्यकता लगती है अभी इसका कार्यकाल और बढ़ाया जाए, हम उसके लिए आग्रह माननीय अध्यक्ष जी से। प्रवर समिति में देखिए काफी मामलों में गंभीरता से चर्चा हुई है और विनोद चमोली जी और सभी लोगों का जो एक चिंता था, हम लोगों के जो उत्तराखंड राज्य को लेकर एक चिंता था, क्योंकि भाई आज जो लोग उत्तराखंड के ओबीसी के लोग हैं वो रह जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी यहाँ पे ओबीसी का आरक्षण का फायदा लें, जो कि नियम के विरुद्ध है। तो और पिछले मीटिंग में जो हमारे जो है पिछड़ी जाति आयोग के जो माननीय अध्यक्ष थे, उन्होंने स्पष्ट बता दिया था कि 2011 की जनगणना में चुनाव हो रहा है और 2018 में जिस तरह चुनाव हुआ उसी तरह से 2024 में होगा। तो इसमें प्रवर समिति में हम लोगों ने ये तय किया है कि भाई हम चुनाव पे जो है उसका वो नहीं रहेगा, लेकिन हमने समय मांगा है कि ओबीसी के लिए एक कैसे निर्धारण करें कि भाई वास्तव में लोग 2 जगह ले रहे हैं या एक ही जगह ले रहे हैं, तो उस पर चर्चा। खेल महाकुंभ 2024 की खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बोगड़ा स्टेडियम से शुरू किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने किया। अल्मोड़ा जनपद की खत्याड़ी न्याय पंचायत के लिए खेल प्रतियोगिताएं कराई गई। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा, खेल महाकुंभ 2024 का शुभारंभ न्याय पंचायत स्तर पर अल्मोड़ा से हो रहा है। उन्होंने कहा, इस खेल महाकुंभ के माध्यम से दूरस्थ गाँव के प्रतिभाशाली बच्चों को तराशा जाएगा। इस दौरान स्टेडियम में अंडर 17 बालक बालिका वर्ग में 600 मीटर और 800 मीटर की दौड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें बालिका वर्ग में प्रथम स्थान पलक भंडारी, द्वितीय स्थान हर्षिता बिष्ट और तृतीय स्थान खुशी रावत ने प्राप्त किया। बालक वर्ग में प्रथम स्थान हिमांशु गोस्वामी, द्वितीय स्थान योगेश मेहता और तृतीय स्थान रविंद्र लटवाल ने प्राप्त किया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।